तोतला पन, ये क्यों होता है? तोतलापन ये एक बहुत मज़े का टॉपिक है, क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, जबकि अमूमन मसला कोई बहुत बड़ा नहीं होता। एक और बात भी है कि आमतौर पे हकलाहट और तोतलापन को लोग अलग अलग कर ही नहीं पाते। हकलाहट का मतलब ये होता है कि या तो आप कुछ अल्फाज या आवाज़ें बोल नहीं पा रहे, या वो आपको लगता है आपके हलक से निकल ही नहीं रही हैं, या आप उनको बार बार दोहरा रहे होते हैं। जबकि जो तोतलापन है वो आवाज़ों का गलत इस्तेमाल है। उसकी मिसाल मैं ये दूँ कि अगर बच्चा खे नहीं बोल रहा, काफ नहीं बोल रहा, तो उसकी जगह वो कोई और आवाज़ निकाल रहा होगा। हमारी एक बहुत माशरे की कॉमन मिसाल ये है कि एक बच्चे कार को तार बोल रहे होते हैं, और ये बहुत आम बात है। और जैसे जैसे उम्र उनकी बेहतर होती है ये चीज़ उनकी क्लियर भी हो जाती है। बहुत बच्चों में ये क्लियर हो जाती है, कुछ में नहीं भी हो पाती है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, या इसकी थेरेपी क्या हो सकती है, या हम किन चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं, उसकी हम वजह डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारी मुख्तलिफ़ आवाज़ें मैच्योर होती हैं। वो आवाज़ें जो आसानी से अदा की जा सकती हैं, बच्चा उम्र के बहुत जल्द उनको अचीव कर लेता है या उनको हासिल कर लेता है, जिसमें बे की साउंड हो जाए, मीम की साउंड हो जाए, पे की साउंड हो जाए, ये इनको फ्रंटल साउंड्स कहते हैं। ये बहुत जल्दी बच्चे में आ जाती हैं। वो साउंड जो बैक साउंड्स होती हैं, लाइक का हो जाए, खे हो जाए, गैन हो जाए, ये बहुत मुश्किल साउंड्स हैं, ये बच्चे में अमूमन देर से आती हैं। अगर 2 साल का बच्चा काफ नहीं बोल पा रहा, अगर वो खे नहीं बोल पा रहा, अगर वो गैन नहीं बोल पा रहा, तो हम उसके बारे में परेशान नहीं होंगे। हमें पता है वो 4, 5 या 6 साल तक भी ये आवाज़ें खुद बहुत बोलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बच्चा 9, 10 साल का हो गया है और वो ये आवाज़ें नहीं बोल पा रहा, यकीनन हमारे लिए परेशानी की बात है। यहाँ पे आजकल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको साउंड्स के चार्ट मिल जाते हैं कि किस उम्र में कौन सी आवाज़ आ जानी चाहिए। अगर उसको भी गुजरे हुए 6 महीने से ऊपर हो जाए तो हाँ, अब हम उसके लिए थेरेपी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम स्कूल में ज़्यादा आता है। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है, घर में तो वो तोतला बोल रहा है, सबको बड़ा प्यार आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल वाले कहते हैं जी हमें इसकी बात समझ नहीं आती, तो पेरेंट्स परेशान होकर फिर हमारे पास आते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ बच्चे को प्लेसमेंट और मैनर बताना होता है कि आपने ज़बान को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। अमूमन कुछ बच्चे तो दिनों में ही वो चीज़ ठीक कर लेते हैं, आराम से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है, उनको बोलना आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं वो आवाज़ें फिर ख़राब कर लेते हैं। तो कोई चीज़ अचीव कर लेना और उसको स्पॉन्टेनियसली इस्तेमाल करना, इसमें थोड़ा सा गैप होता है। अचीव आप 4, 6, 8, 10 दिन में करा सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस उस चीज़ को करेक्ट वे में बोलने में टाइम लगता है। तो यकीनन ये हमारी बोलना हमारी आदत है, तो वो जैसे आदत जाते जाते टाइम लगता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वक्त लग जाता है, जिसमें हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ सही हो जाएंगी। इसके लिए हम पेरेंट्स को सिर्फ ये गाइड कर रहे होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चों के साथ कभी भी तोतला होके ना बोलें, क्योंकि जो आप उसे स्पीच सैंपल दे रहे हैं वही गलत दे रहे हैं। अगर वो आप गलत दे रहे हैं तो वो जो चीज़ सुन रहा है वही सीखेगा और वो उसी तरह से गलत बोलेगा। इसीलिए बच्चों के साथ कोशिश करें क्लियर स्पीच में बोलें, पूरे मुकम्मल जुमले बोलें, लफ्ज़ लफ्ज़ करके मत बोलें। अगर लफ्ज़ बोलेंगे तो वो लफ्ज़ ही सीख पाएंगे, जुमले नहीं सीख पाएंगे। जुमलों में ग्रामर आ जाती है जिनका इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, अगर उसको समझ के करेंगे तो आप हंस जाएंगे। जैसे अगर हमने बचपन में सीख लिया बग़ैर किसी एफ़र्ट के, हमें जुमले बनाना आ गए, लेकिन कहाँ पे का आता है, किसके साथ की आता है, अगर हम ये समझने बैठ जाएं तो यकीन हमारे दिमाग को इस तरह नहीं समझ पाएंगे। जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा तोतलापन जो है वो एक टेम्परेरी फेज है, बिल्कुल ऐसे गुजर जाएगा। और अगर नहीं गुजरता और उससे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो यस, फिर आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। बट ये कोई बहुत परेशानी या मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा, अगर हम सा साउंड बोलें, फा साउंड बोलें, इससे हमारे ऊपर वाले दांतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो बच्चे जो जिनके अभी ये दांत टूट रहे होते हैं 5-6 साल की उम्र में, तो उनमें ये साउंड बहुत क्लियर नहीं आ रही होती, और उसकी वजह हमें समझ आ रही होती है, पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ये सा से ही नहीं बोल पाते, ये फा से नहीं बोल पाते। यकीनन अभी वो नहीं बोल पाएंगे, उनके दांत नहीं हैं, वो जगह खाली है। तो जैसे जैसे दांत आना शुरू हो जाते हैं उनकी आवाज़ वो क्लियर होती चली जाती है। तो वजूहात का जानना भी ज़रूरी है, उसका इलाज भी ज़रूरी है, कहाँ परेशान होना चाहिए और कहाँ परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।